वापस रुक करेंगे गुजरात के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे नए चेहरों को लेकर के। आज के सवाल जो हैं वो आपके सामने एक बार दोहरा देते हैं। सवाल है कि भूपेंद्र पटेल के सामने आखिरकार कितनी चुनौतियां हैं। सवाल ये कि वक्त कम है, नाराज विधायकों को कैसे मनाएंगे भूपेंद्र पटेल। क्या है 2022 में गुजरात विजय का प्लान भूपेंद्र पटेल का। और सवाल यह भी कि 6 महीने में 3 राज्यों में बीजेपी ने 4 सीएम क्यों बदल दिए। क्या हार के डर से बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदला। ये तमाम वो चेहरे जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी हैं, और ये तमाम वो सवाल जिनको लेकर के हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। संगीत रागी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय कौशिक जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और दीपक झा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत गुरु प्रकाश मेरे आपसे, यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि आपने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, खासतौर पर गुजरात में। गुजरात तो एक सेफ स्टैंड बीजेपी का माना जाता है कि कम से कम वहां तो बीजेपी को हार नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन पिछली दफा पटेल आंदोलन के बाद जो कांग्रेस का राजनीतिक रिवाइवल देखने के लिए मिला, पटेल समाज की जो आपको गुस्सा देखने के लिए मिला, क्या है वो बड़ी वजह कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, पटेल समाज से उनको बुलाया गया? देखिए, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गुजरात के लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे लगातार भरोसा जताया है। आप खुद कल्पना करके देखिए, पिछले 25 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं, वो वहां का विधानसभा चुनाव हो, वहां का लोकसभा चुनाव हो, वहां के स्थानीय चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत करके आई है। वोट परसेंटेज में भारी गिरावट है सर। अब वोट परसेंटेज तो लोकतंत्र में चुनाव का विषय रहता ही है, लेकिन अंत में जो नतीजे रहते हैं मैटर वो करता है। आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैटर वो करता है। आपको नेतृत्व का मौका मिल रहा है, मैटर वो करता है। और लगातार आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हो, वो दोनों गुजरात से आते हैं, तो गुजरात हम लोगों के हृदय में बसता है। ठीक है, हम लोगों के केंद्र। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास कि ये तो मोहर लग गई कि विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बीजेपी आलाकमान को पसंद नहीं आया, जनता को शायद पसंद नहीं आया, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बदलाव करने की जरूरत पड़ी। लेकिन क्या पूरा मंत्रिमंडल भी इसलिए बदल रहे, किसी का काम पसंद नहीं आया? देखिए, आपका इंटरप्रिटेशन है ना, अब आपका इंटरप्रिटेशन है, आप स्वतंत्र कुछ भी आप इंटरप्रेट करिए। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप, दूसरी पीढ़ी के नेताओं को खड़ा करना होता है, तो स्वाभाविक है जी। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, नेतृत्व में परिवर्तन होता रहता है। और विजय रूपाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है, उनके अनुभव से संगठन को लाभ मिलेगा। ठीक है, मेरे सहयोगी अमित राजपूत भी मेरे साथ जुड़े हैं सर, जो शपथ ग्रहण समारोह जहां होना है वहीं पर मौजूद है, उनके पास में चलूं। उससे पहले दीपक झा, छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये पार्टी के मजबूत आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाता है, या ये भी दर्शाता है कि चुनाव के बदले आपको क्योंकि अंदेशा था कि कहीं हार ना हो जाए या वोट परसेंटेज और कम ना हो जाए, इसलिए पूरा बदलाव ये हुआ है? आनंद जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र बताइए ना, जनता ने आपको एक मुख्यमंत्री के लिए चुना और आप हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलते हैं, हर राज्य में मुख्यमंत्री हैं। आप 3 राज्य की बात करते हैं, मैं असम को भी काउंट करूंगा कि सोनोवाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, वहां भी मुख्यमंत्री बदला गया। तो भाजपा ये दिखाती है हर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाएगी, जनता के साथ छल करेगी, देश को धोखा देगी। इनका मतलब क्या है कि आपने काम नहीं किया, रूपाणी जी ने काम नहीं किया, आनंदीबेन पटेल ने काम नहीं किया तो बदल दिया। अब जनता को भ्रम में डालेंगे कि देखिए जी, हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, दूसरा चेहरा ला दिए, अब हमको फिर से वोट दीजिए। तो जनता के साथ एक छलावा है और भाजपा कुछ नहीं, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। नितिन भाई पटेल ने खुलेआम विरोध कर दिया है। कल इनका लोग शपथ ग्रहण समारोह होना था, कल विरोध की वजह से नहीं हो पाया। तो कृपया करके देश को बरगलाने की जरूरत नहीं है, देश समझ चुका है। और आप देखिए, नेतृत्व इनके पास है नहीं, नियत इनके पास है नहीं। अब जनता के पास जाए तो जाए कैसे, तो हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। इतने में चुनाव आ जाता है और नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी मान लेते हैं कि व्यक्तित्व उनका मजबूत है कि 15 सालों। ठीक है दीपक, जब मैं वापस लौट रहा हूं, इससे पहले संगीत आगे से सवाल में ग्लूच, उससे पहले दीपक जरा वहां की तस्वीरें आप माफ कीजिएगा अमित, जरा तस्वीरें आप वहां की दिखाइएगा कि शपथ ग्रहण समारोह की क्या तैयारियां हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए अंकुर, जिस तरह से तैयारियों की मैं बात करूं, मेरे सहयोगी मौजूदान मेरे साथ हैं, पीछे की तैयारियां दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो शपथ विधि समारोह का जो स्थल है वो तैयार है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शपथ विधि समारोह जो है कल होने वाला था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों को जिस तरह से बदल दिया गया, पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, उसके बाद से कुछ असंतोष था और उस वजह से ये जो शपथ विधि समारोह है आज हो रहा है। और डैमेज कंट्रोल की मैं बात करूं तो कल लगातार कल से पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उप मुख्यमंत्री पूर्व नितिन पटेल, CR पाटिल को जिम्मेदारी दी गई थी ये पूरे डैमेज कंट्रोल की। और उसके बाद जो आज लिस्ट डिक्लेयर की गई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक आए हैं, जिन विधायकों के नाम मंत्री पद के लिए डिक्लेयर किए गए हैं, उनके समर्थक हैं विधायक, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो समय दिया गया था 1:30 बजे का, उससे ये समय जो है अभी भी लेट हो चुका है। तकरीबन अभी भी 15 से 20 मिनट लग सकता है शपथ विधि समारोह शुरू होने में। और जिस तरह की तैयारियां की गई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं वो भी मंच की तरफ आ रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी को कहूँगा, क्योंकि लगातार उनकी मुख्य भूमिका रही, जिस तरह से नाराजगी का दौर चला, उनके साथ में संगठन महामंत्री भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि BL संतोष भी उनके साथ में मौजूद हैं जी। और जिस तरह से मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, अभी भी कुछ विधायक जो हैं वो नाराज हैं। ये प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव जो हैं वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर आ पहुंचे हैं। और उसके साथ यहाँ अमित, छोटा सा सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि एक पूरा एक लॉबी है विधायकों की जो कि नाराज है, उस विधायकों की इस लॉबी को लीड कौन कर रहा है? देखिए, ये जो विधायक जो नाराज हैं, उन विधायकों की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी यहाँ पे पहुंचे। पर ये जो लॉबी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा में ज्वाइन किया। तो उसमें कुंवर जी बावड़िया जो जसदण से विधायक हैं, उसके साथ में विट्ठल रादड़िया के सुपुत्र जयेश रादड़िया, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और ऐसे कई नाम जो हैं, इसके अलावा भारतीय जवाहर चावड़ा जो अभी वो भी भाजपा में जुड़े थे कांग्रेस में से। तो अलग अलग ऐसे विधायक, कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं और बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वो दबे स्वर में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें पार्टी ने हमारे सामने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया तो हमारा जो कद है वो क्या होगा वो हमें पता है, हमें एकदम साइड ट्रैक कर दिया जाएगा। तो CR पाटिल, भूपेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, BL वापस लौट रहा हूं संगीत रागी मसला लगातार बारे में। संगीत रागी साहब, मेरा सवाल ये कि अगर ये कहा जाता है कि एक पार्टी के मजबूत आंतरिक लोकतंत्र की ये तस्वीर है, तो फिर परसेप्शन ये क्यों जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता बीजेपी के अंदर, गुजरात के अंदर है, इसलिए बदलाव हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बातों में सच्चाई है। देखिए, जब सत्ता में इस ढंग से परिवर्तन होता है तो किसी भी बड़ी पार्टी हो, वहाँ थोड़े बहुत कुछ असंतुष्ट होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं। जिनको मिलता है वो संतुष्ट होते हैं, जिनको नहीं मिलता है उनको असंतुष्ट होते हैं। बट एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्डर बेस्ड पार्टी होने के कारण एक चरित्र रहा है कि असंतोष की भी एक उसकी अपनी सीमा है। तो स्वाभाविक है कि कुछ जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उसका अभी सामाजिकरण रहना शेष रहा है जी, सांस्कृतिकरण रहना शेष हुआ है। और नतीजा है कि वो जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर आप देखते हैं एक अराजकता और खुल करके एक दूसरे को गाली गलौज करने की स्थिति में जैसे सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में हुआ, वो स्थितियां यहाँ पर नहीं रहती हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस से आया है तो कई बार आप दुर्गुण भी साथ साथ आते हैं, तो उसका कहीं न कहीं प्रस्फुटन तो होगा ही। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, जैसे तालाब के अंदर यदि आप पानी को जमा कर दें तो वो तालाब से गंदगी हो जाती है। एक अच्छे बहाव संगठन में रूढ़ता आ जाती है, सरकार में भी रूढ़ता आती है। यदि आपका मंत्री जो है वो कोई 20 साल से मंत्री पड़ा हुआ हो, वो नतीजे नए ब्लड भी आने चाहिए, नए चेहरे भी आने चाहिए, सबको लगना चाहिए कि ये सरकार हमारा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कांग्रेस में अब सबको मालूम है कि पहला पद जो है वो राहुल, प्रियंका और सोनिया, 3 के अतिरिक्त और कहीं नहीं जा सकता है, वो स्थिर है। उसके बाद आप बात कीजिए, उन्हीं में से चाहे वो नेता हो नहीं हो,
विज्ञापन बुद्धि का चलाया जाएगा। नहीं संगीत राय साहब, पार्टी के आंतरिक पदों के लिए आप चाहे जैसी चुनाव प्रक्रिया कीजिए, लेकिन जिस चुनाव प्रक्रिया की हिस्सा 125 करोड़ लोग बनते हैं, या गुजरात की बात कीजिए, सिर्फ गुजरात के लोग जहां का हिस्सा बने, आप उन्होंने तो भरोसा जताया ना कि उन विधायकों के ऊपर जिन विधायकों ने मिलकर के मुख्यमंत्री को चुना, अगर मुख्यमंत्री को आप बदल दे रहे हैं, उन विधायकों की शुरुआत में जो दारोमदार दिए गए वो पूरे मंत्रालय बदल दे रहे हैं, तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं होगा? देखिए, इसको आप देखिए, एक बार आपने मंत्री बना दिया तो आपका मूल्यांकन भी होना बिल्कुल रहना चाहिए। और मूल्यांकन में दो चीजें हैं। कई बार आपको लगता है कि गति तेज है, डायरेक्शन और चीज है, सबकी सहभागिता भी आवश्यक है। आपके पास मैं एक विकल्प दे रहा हूं, ए जो है वह भी बहुत गतिशील है, बहुत काबिल है, बी भी गतिशील है और वह भी काबिल है। ए को 5 साल से आपने मंत्री बनाया है, और यदि बी को आप नहीं मंत्री बनाएंगे या उनको सहभागिता नहीं देंगे तो धीरे धीरे उनके लेकिन ये परिपाटी क्या बनाएंगे सर? अब क्या फिर हर राज्य में हम देखेंगे कि हर 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मंत्रिमंडल बदलेगा या फिर मुख्यमंत्री बदलेगा? अगर बाकी पार्टी भी ऐसी हो जाएंगी सर, तो फिर चुनाव का बहुत मतलब क्या बच जाएगा? मैं वापस